प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों को मिलने वाली अगली किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर से देश भर के किसानों के खातों में इस योजना की अगली किस्त 24 फरवरी को ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान लाखों किसान अपने खातों में 2000 रुपए की राशि प्राप्त करेंगे, जिससे खेती किसानी और अन्य दैनिक जरूरतों में मदद मिल सकेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले 9.60 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की किस्त जाती थी, लेकिन इस बार 9.80 करोड़ किसानों को 19वीं किस्त के रूप में 22,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। अगर कोई पात्र किसान छूट गया है तो उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया कृषि मंत्रालय चला रहा है। बता दें कि 24 फरवरी को देश के सभी राज्यों में किसान सम्मान निधि से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इसमें 2.5 करोड़ किसान जुड़ेंगे, तो वहीं देश भर में 700 से भी ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्यों के कृषि मंत्री और सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री चौहान का कहना है कि पीएम किसान स्कीम के तहत अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। तो वहीं 19वीं किस्त जारी होते ही ये राशि 3.68 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी, जो छोटे सीमांत किसानों के लिए बड़ी मददगार है। अब तक किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए मिलेंगे। चौहान ने जानकारी दी कि पीएम मोदी 24 फरवरी को बेगूसराय के बरौनी डेयरी प्लांट की भी शुरुआत करेंगे। मखाना उत्पादक किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार मखाना बोर्ड बन रहा है। मैं खुद 23 फरवरी को दरभंगा जाकर तालाब में मखाने की खेती देखूंगा और वहां के किसानों से चर्चा करूंगा। ये चर्चा हम किसी हॉल में नहीं बल्कि तालाबों के किनारे करेंगे। आपको बताते चले कि अगर किसी पात्र किसान का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़ा है तो वो ऑनलाइन अपना नाम आसानी से जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद फॉर्मर कॉर्नर में न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें मांगी गई सभी जरूरी जानकारी पात्र किसान को दर्ज करनी आवश्यक है। फिर OTP के बटन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद पात्र किसान के नंबर पर आए OTP को दर्ज करना होगा। फिर नए पेज में पात्र किसानों से कुछ जानकारियां और मांगी जाएंगी, वो दर्ज करना भी आवश्यक है। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और सेव पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए आखिर में आपको सुनाते हैं कि कृषि मंत्री ने सम्मान निधि की राशि से जुड़े बातों को लेकर क्या कुछ कहा है। उत्पादन बढ़ाने के हो, उत्पादन की लागत घटाने के हो, किसान को ठीक दाम देने के हो, या फिर कृषि का विविधीकरण हो, या फिर जैविक और प्राकृतिक खेती हो, हर दिशा में काम हो रहा है। वो काम भी जनता के बीच रखने का प्रयत्न उस समय होगा। मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। कृषि के कल्याण के लिए जो काम यहाँ हो रहा है, कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए, वो अद्भुत है। यहाँ दलहन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अभी हमने फैसला किया इस बार के उड़द, मसूर और अरहर, तुअर किसान जितना पैदा करेगा और बेचना चाहेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का काम भी केंद्र सरकार करेगी। कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि के वितरण के लिए और किसानों का सम्मान करने के लिए बिहार पधारेंगे। अभी संभावित जो दौरा है उनका भागलपुर में 24 फरवरी को बन रहा है। दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, दिल्ली चुनाव में क्या करेंगे? आज मैं चुनाव के लिए नहीं आया, मैं केवल किसानों और कृषि के लिए आया हूं। लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है, अब चुनाव विकास पे होते हैं, सुशासन पे होते हैं। बिहार में तो चुनाव दूर है, हम लोग काम में लगे हैं। लेकिन दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर आ रही है। केजरीवाल की विदाई तय है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।